नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मैं वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री कविंद्र जायसवाल। वाराणसी व्यापार मंडल महिला की नई नियुक्ति ईशा अग्रवाल की मैंने नियुक्ति किया हूँ और पुरानी हमारी जो महामंत्री थी सुनीता सोनी जी को मैं जो है उनको निष्कासित कर देता हूँ, पद नियुक्त कर देता हूँ। निष्कासित किया गया है। तो आप लोग तो रिपोर्टर हो, आप लोग के सामने ये कई बार बातें आ गई है कि निकाला जा रहा है तो रखा जा रहा है। वाराणसी व्यापार मंडल के महामंत्री कविंद्र जायसवाल ने एक बार फिर से वाराणसी महिला व्यापार मंडल की तेज तर्रार लोकप्रिय अध्यक्ष सुनीता सोनी के निलंबन की घोषणा करके मुसीबत मोल ले लिया है। मजे की बात है कि विगत कई हफ्तों से वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के संगठन की महिला अध्यक्ष सुनीता सोनी को पद से हटाने और पुनः वापस लेने के चलते व्यापारी संगठनों के बीच वाराणसी व्यापार मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की काफी भद्दगी पिट रही थी, जिसे वे हर बार अपनी बयानबाजी से संभाल ले रहे थे। लेकिन इस बार उन्हीं के संगठन से जुड़े महामंत्री कविंद्र जायसवाल ने सुनीता सोनी के निलंबन और नई अध्यक्ष के नाम की घोषणा करके अपनी ऐसी भद्दगी पिटवा रहे हैं जिसका व्यापारी संगठनों में थू थू हो रही है। बता दें कि आज रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य के यहाँ बजट पर चर्चा के लिए वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के संगठन से दर्जनों व्यापारी जुटे थे। इसी दौरान कविंद्र जायसवाल ने क्लाउन टाइम से बजट पर चर्चा न करके वाराणसी महिला व्यापार मंडल की लोकप्रिय अध्यक्ष सुनीता सोनी से खुन्नस निकालने के लिए उनके निलंबन की घोषणा कर दिया। सबसे पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं कविंद्र जायसवाल। कविंद्र के खुन्नस की बानगी देखिए कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि सुनीता सोनी वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हैं अथवा महामंत्री। इसे मूर्खता नहीं तो और क्या कहेंगे। और उसके बाद सुनिए वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी कैसे मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं कविंद्र जायसवाल को। मैं वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री कविंद्र जायसवाल। मैं आज वाराणसी व्यापार मंडल महिला की नई नियुक्ति ईशा अग्रवाल की मैंने नियुक्ति किया हूँ और पुरानी हमारी जो महामंत्री थी सुनीता सोनी जी को मैं जो है उनको निष्कासित कर देता हूँ, पद नियुक्त कर देता हूँ। कविंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो है इनका चयन किया है, ये किस प्रक्रिया के माध्यम से किया है? मैं सुनीता सोनी जी हमारे संगठन के हिसाब से वो नहीं चल रही थी, मनमानी कर रही थी। संगठन के अध्यक्ष की बात को लेना, महामंत्री की बात को लेना, संगठन के अन्य पदाधिकारी की बात को लेना, जो कहा जाता है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि उन्होंने किसके बात की अवहेलना की है। मैंने ये पूछा है कि इसकी वोटिंग कब हुई? वोटिंग नहीं, मनोनयन मेरे महामंत्री को पावर होता है पद को मुक्त करना, पद पर भारी करना, रखना महामंत्री की जिम्मेदारी होती है। वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष ईशा अग्रवाल। आज वाराणसी व्यापार मंडल के माननीय गणों ने मुझे इस पद पे नियुक्त किया है। सुनीता जी, आज बजट पर चर्चा हो रही थी देव भट्टाचार्य के यहाँ और वहाँ हमारे रिपोर्टर को कविंद्र जी ने एक बयान दिया कि आपको वाराणसी महिला व्यापार मंडल से निष्कासित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? निष्कासित किया गया है। तो आप लोग तो रिपोर्टर हो, आप लोग के सामने ये कई बार बातें आ गई है कि निकाला जा रहा है तो रखा जा रहा है। और रही बात कि वहाँ बजट पेश हो रहा था देव भट्टाचार्य जी के यहाँ, वहाँ पे तो कोई तुक बनता ही नहीं है इस बात का। और कविंद्र जी ने ये बात कही है तो कविंद्र जी को किसने ये राइट दिया है कि वो किसी को बोलें या किसी को निकालें? उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे सर के भी बारे में इधर उधर 3-5 बहुत बातें वो किए हैं और करते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। और रही बात निष्कासन की, तो एकमात्र अध्यक्ष मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की हूँ। आने वाले समय में भी मैं ही रहूंगी और मैं अपने आदरणीय बग्गा सर के साथ हूँ, थी और रहूंगी। तो फिर सुनीता जी, फिर ये ऐसा ही कहा क्यों इस व्यक्ति ने? अब
अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। अभी नए साल पे पहाड़िया पे इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें तबायफों का नाच करवाया था इन्होंने। उसमें धोखे से हमारे अजीत सिंह बग्गा सर को भी बुलाया गया था, उसमें हम महिलाओं को भी बुलाया गया था। अगर आप ये चीज़ रख रहे हैं तो पहली बात तो महिलाओं को बुलाना नहीं चाहिए था, और हमारे सर वहाँ उनको सर को बुला के उनकी मतलब इज्जत की क्या करना चाहते हैं, मटिया मेल करना चाहते हैं जो इतने साल से उन्होंने अपनी छवि बनाई है। और रही बात कविंदर जी की, तो इन्होंने मुझे 3-4 दिन से फ़ोन कर रहे थे वो रात में, तो मैंने 2-3 बार फ़ोन निगलेक्ट कर दिया, उठाया नहीं था। फिर कल मैंने फ़ोन इनका उठाया, मैंने कहा बताइए कविंदर भैया, मैं सामने वाले कोई भी हो मैं इज्जत देती हूँ, मैंने उनसे यही कहा कि बताइए भैया क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं फ़ोन नहीं कर सकता हूँ क्या, मैं महामंत्री हूँ व्यापार मंडल का, उनसे मैं क्या बात करूँ। एक बार हमारे सर फ़ोन करते तो ये होता कि हाँ कहीं जाना है, कोई बात है, तो वो फ़ोन करते हैं जब कोई काम होता है। ये किस लिए फ़ोन कर रहे थे मुझे, शायद इसी बात का वो गुस्सा निकाल रहे हैं मेरे। फिर मैंने उनसे कहा कि कविंदर जी, एकदम अच्छे लफ्ज़ों में, कविंदर जी दोबारा कॉल मत करिएगा। फिर शायद इसी का फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे ऊपर निकाल रहे हैं, तो वो किसी भी व्यापार मंडल से कहीं पर भी उठा के अध्यक्ष किसी को भी वो बना देंगे, तो क्या बन पॉकेट में रखा हुआ अध्यक्ष है क्या। सुनीता जी, देव भट्टाचार्य के बजट सत्र पर चर्चा के लिए मीडिया को बुलाया गया था, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि वहां आपके कविंद्र जी जो महामंत्री हैं उन्होंने आपके निष्कासन की घोषणा कर दिया। अब ये बात तो आप ही कह रहे हैं कि वहाँ बजट पे चर्चा थी, ये कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसी फालतू बातें दूसरे की मीटिंग में जाके करेगा। ठीक है, वहाँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा सर जी बैठे हुए थे और इनका इतना मतलब वो है कि ये कुछ भी वहाँ बकबका के चल दिए, ये भी नहीं सोचे कि ये शाखा की बात है, अपने मंडल की बात है। हमारे सर बताते हैं कि ये ग्रुप एक परिवार की तरह है, तो इसकी बातें कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए थी, चुनाव होनी चाहिए थी, बातें होनी चाहिए थी, तब ये बातें। इतनी जल्दी किस बात की, अध्यक्ष को जल्दी है नहीं, महामंत्री को इतनी जल्दी है, किस बात की जल्दी है कि कल जो उन्होंने मुझे फोन किया था मैं ऐसे बोल दी, इस बात की जल्दी है उनको। क्यों, आपको इतने बड़े आप हैं, बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा काम करना नहीं चाहिए था, आप क्यों फोन कर रहे हैं। मेरे अध्यक्ष को मुझसे काम था, कोई बात थी तो वो फोन करते, मैं उनसे बात करती, इनको फोन करने के लिए किसने कहा था। और रही बात हमारे सर की, तो देखिए हमारे सर की इस समय तबीयत ठीक नहीं है, सभी को पता है कि हफ्ते में 3 डायलिसिस उनकी होती है, उनकी दोनों किडनी खराब है। तो अब उनकी तबीयत खराब होने का कोई नजायज फायदा उठाए कि ये सोचे कि हम मतलब सारा षड्यंत्र रच लेंगे और इनकी तो तबीयत खराब है ही है, कब्जा कर लेंगे हम। तो ये बहुत ही जो ये सोच रहा है उसको मैं बता दूं कि वो अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं होगा। मैं उनके साथ हूँ, आने वाले समय में भी उनके साथ रहूंगी और ऐसे लोगों के मतलब जो भी मंसूबे हैं जो ये बना के चल रहे हैं उस पर बेकायदे पानी फिरूंगी। अच्छा आप बता दीजिए मुझे, महामंत्री बनाए गए हैं वाराणसी व्यापार मंडल के, कैसे महामंत्री हैं कि कब कहाँ क्या बोलना है इनको खुद ही नहीं पता है, कब कहाँ जा रहे हैं। रविंदर जी के यहाँ गए थे कुछ समय पहले, वहां पे चपरासी की तरह वो खड़े थे, ठीक है। आपके पुलिस लाइन में गए हुए थे, इनके आगे मुझे सम्मान करके वहां बैठा दिया गया, इनको वहां पे तकलीफ हो गई कि सुनीता जी मेरे आगे बैठी थी। G20 का कार्यक्रम था, वहां उनको ना पूछ के मुझे लोग पूछ रहे थे, उसमें इनको कमी। मतलब आप महामंत्री हो ना, आप अपना वैसा व्यक्तित्व बनाओ, वैसा आप काम करो, मतलब खाली बग्गा जी के पीछे पीछे घूमिए, चमचागिरी करिए और नाम हो जाए, ये कुछ नहीं होता। खुद का पहचान बनाना पड़ता है। आज मैं व्यापार मंडल में हूँ तो ये अजीत सिंह बग्गा जी की देन है, लेकिन आज मैं काम कर रही हूँ तो अपने काम से मैं नाम कमाई हूँ। लोग बोलते हैं कि अजीत सिंह बग्गा जी के व्यापार मंडल की ये अध्यक्ष सुनीता सोनी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है और मैं ऐसे लोगों की बात सुनने वालों में से हूँ नहीं। और जिसको जवाब चाहिए वो बग्गा जी के घर आ जाए, मैं एक एक का जवाब दूंगी। कुल मिलाकर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के होते हुए बिना किसी पूर्व नोटिस, बिना किसी मीटिंग के देव भट्टाचार्य के आवास पर बजट सत्र के दौरान किसी सम्मानित महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष के विरुद्ध निलंबन की
मूर्खतापूर्ण घोषणा इस बात की गवाही है कि अब वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की सरदारी को कविंद्र जायसवाल के रूप में कोई चुनौती देने वाला पैदा हो गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बग्गा के संगठन से जुड़े कई व्यापारी नेताओं ने क्लाउन टाइम्स से नाम न छापने की शर्त पर दो टूक शब्दों में कहा कि जिस संगठन में वाराणसी महिला व्यापार मंडल की लोकप्रिय अध्यक्ष सुनीता सोनी को एक मामूली महामंत्री जो अध्यक्ष श्री बग्गा की कृपा से पद पाया हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि यहाँ खुलेआम नारी शक्ति का अपमान हो रहा है। तभी तो वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी ने कविंद्र जायसवाल को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा है कि उनकी हैसियत है तो बग्गा की सत्ता को हिलाकर दिखाएं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तब खाली बग्गा जी के पीछे पीछे घूमिए, चमचागिरी करिए और नाम हो जाए, ये कुछ नहीं होता। खुद का पहचान बनाना पड़ता है। आज मैं व्यापार मंडल में हूँ तो ये अजीत सिंह बग्गा जी की देन है, लेकिन आज मैं काम कर रही हूँ तो अपने काम से मैं नाम कमाई हूँ। लोग बोलते हैं कि अजीत सिंह बग्गा जी के व्यापार मंडल की ये अध्यक्ष सुनीता सोनी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऐसे लोगों की बात सुनने वालों में से हूँ नहीं, और जिसको जवाब चाहिए वो बग्गा जी के घर आ जाए, मैं एक एक का जवाब दूंगी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक